नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लगातार ये दावा करती हैं कि उनके राज्य में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन इसकी पोल समय समय पर खुलती रहती है। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप टीएमसी पर लगातार लगता रहता है। बार बार इनकी गुंडागर्दी सामने आती रहती है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भी वही हाल था और चुनाव के बाद भी वैसी ही तस्वीर सामने आ रही है। कुछ बदलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ममता सरकार महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर घिरती रही है। पहले संदेश खाली का मुद्दा उनकी जमकर फजीहत करवा चुका है, क्योंकि आरोपी टीएमसी का नेता निकला जो फिलहाल सलाखों के पीछे है। और एक बार फिर से एक महिला के साथ जिस तरह की घिनौनी हरकत की गई है, इसका भी आरोप टीएमसी के गुंडों पर ही लग रहा है। महिलाओं की सुरक्षा पर घिरी ममता सरकार पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर बवाल क्यों? बाजार में महिला को नंगा कर किसने घसीटा? क्यों बीजेपी का समर्थन करने पर की गई पिटाई? कैसे टीएमसी की गुंडागर्दी आ गई सामने? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि पहले से ही संदेश खाली का मुद्दा टीएमसी की पोल पट्टी खोल चुका है, नेताओं के घिनौने चेहरे को बेनकाब कर चुका है। और अब एक बार फिर से इस घटना ने ममता को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया है। ऐसी हालत कर दी है कि मुंह छिपाकर भागना पड़ रहा है। सुलगता में आगे बताएंगे अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान पर कैसे तेज हो गई है राजनीति, लेकिन सबसे पहले बात टीएमसी के गुंडों की। दरअसल सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बेहद हैरान करने वाली खबर शेयर की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई और भाजपा नेता अमित मालवीय ने तस्वीर और वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि प्रदेश के कुछ बिहार में एक मुस्लिम महिला को नंगा करके पीटा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भाजपा को सपोर्ट करती थी। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने अपने ट्वीट में इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य रोसनारा खातून को बर्बरतापूर्वक पीटा गया है। उनके बालों को घसीटकर उन पर हमला किया गया। उनका अपराध सिर्फ यही था कि वो भाजपा को सपोर्ट करती थी। इस घटना से मुस्लिम समुदाय में बहुत नाराजगी है और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में आ गई है। भाजपा ने कहा कि यह ममता बनर्जी का बंगाल है, जहां ऐसी हिंसा करके विपक्ष को चुप करा दिया जाता है। इसी तरह अपने ट्वीट में अमित मालवीय ने कहा कि एक घटना कूच बिहार जिले के माथाभंगा विधानसभा के रामथेंगा बाजार की है। वह भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्य रोसेनारा खातून को बालों से घसीटा गया, यानी कि उनका बाल पकड़ के घसीटा गया और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। भाजपा नेता अपने ट्वीट में लिखते हैं कि चुनाव के बाद से ही महिला दहशत में थी और घर से बाहर निकलने में कतराती थी। अभी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि बंगाल में हुई इस घटना ने सबको झकझोर दिया है। मीडिया में इस संबंध में पुलिस या फिर तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन भाजपा नेता के हवाले से यह खबर चल रही है। उनका कहना है कि बंगाल के हर गांव में संदेश खाली है। ये जो घटना घटी है उसने व्यापक आक्रोश फैल किया है और महिलाओं के लिए न्याय की मांग उठ रही है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता पर कथित हमले का संज्ञान लिया और एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की, जिसे 3 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत किया जाना है। दरअसल घटना की निंदा करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि उसने पुलिस को एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं को लागू करने का निर्देश दिया है। एनसीडब्ल्यू ने कोलकाता पुलिस का उल्लेख करते हुए एक्स पर पोस्ट में लिखा कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और पीड़िता को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। एक निष्पक्ष समयबद्ध जांच की आवश्यकता है, जिसमें विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट 3 दिनों के भीतर महिला आयोग को प्रस्तुत की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर कथित हमले को लेकर चिंता संदेश खाली हिंसा के कुछ दिनों बाद आई है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का एक गांव संदेश खाली उस समय राजनीति तूफान में आ गया, जब ग्रामीण ज्यादातर महिलाएं सत्तारूढ़ टीएमसी और उसके ताकतवर नेता शाहजहां शेख के खिलाफ सड़कों पर उतर आई और उन पर और उनके सहयोगियों पर जबरदस्ती जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भाजपा और टीएमसी दोनों संदेश खाली को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। वहीं कूच बिहार वाले मामले में आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने थाने में शिकायत नहीं दर्ज कराने का दबाव बनाया था,
जब महिला की तबीयत बिगड़ी तो स्वजन ने थाने में जाकर इसकी शिकायत करा दी। पुलिस ने बताया कि परिवार की शिकायत के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित महिला के स्वजन ने इसकी शिकायत राज्य पुलिस के डीजी से भी की। गिरफ्तारी के बाद चारों आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया। मुख्य आरोपित सफीफकुल मियां और मोहम्मद अली को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 2 अन्य जो आरोपी थे उनको जमानत दे दी गई। पुलिस बाकियों की तलाश भी कर रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही कूच बिहार में हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं। बताया जा रहा है कि 25 जून को जब महिला खेत में काम करने जा रही थी तो टीएमसी के लोगों ने उसे रोक लिया। भाजपा में रहने के कारण उसकी जमकर पिटाई की और उसे निवस्त्र कर दिया। उसके साथ बर्बरता भी करने का आरोप है। महिला को निवस्त्र अवस्था में घसीटकर उसके घर तक लाया गया। भाजपा ने इस घटना के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी ओर टीएमसी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीन्द्रनाथ वर्मन ने कहा कि यह घटना पारिवारिक विवाद के कारण हुई है। टीएमसी का कोई भी व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ नहीं है। वहीं अब कहा यह भी जा रहा है कि इस घटना की जानकारी मिलने के बाद अमित शाह बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। तो एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता सरकार कटघरे में आ गई है तो दूसरी तरफ एक और मामले ने ममता की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में अवैध कब्जे पर कार्रवाई को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता समेत प्रदेश के दूसरे शहरों में अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दिया है। सीएम के इस आदेश के दायरे में फुटपाथ पर फेरी वालों को हटाने से लेकर अवैध पार्किंग स्थल तक को शामिल किया गया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी का गढ़ टूटा तो आरएसएस का क्यों नहीं। ममता ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने और अवैध निर्माण करने की शिकायतें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस मामले में पुलिस प्रशासन से लेकर नेताओं और विधायकों तक को जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी के साथ ये भी कहा कि पिछले 7 साल में कितनी जमीन हस्तांतरित की गई, इसकी जांच करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक समूह ने तालाब भरकर 3 मंजिला मकान बना लिया। यह घर आरएसएस वालों का है। ममता ने पूछा कि अवैध कब्जे पर कार्रवाई में अचानक आरएसएस का जिक्र क्यों आ गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमने अपनी ही पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि डाबग्राम में एक शख्स की जमीन हड़पने की कोशिश करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष देवाशीष प्रामाणिक को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप देखिए, मैंने डाबग्राम के टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष की गिरफ्तारी का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इसी के साथ पार्षदों को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जिस पार्षद के क्षेत्र में ये सब होगा उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि सभी तरह के माफिया, रेत माफिया, भूमाफिया सब खा रहे हैं, मैं क्यों बदनामी लूं। वे दाहिने हाथ से पैसा ले रहे हैं और बाएं हाथ से भाजपा को पैसा दे रहे हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस दौरान बाहरी मुद्दे पर सीपीएम नेता और वकील विकास रंजन भट्टाचार्य पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाली गैर बंगाली को बांटने की कोशिश की जा रही है। बंगाल में सदियों से विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग आते रहते हैं। कई लोगों ने बंगाली संस्कृति को अपनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम यूसुफ पठान, कृति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर आए, इसलिए हमारे विरोधी बाहरी संस्कृति की बात कह रहे हैं। अब चुनाव के बाद बंगाली गैर बंगाली को बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस यही चाहता है, वह इसे बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, इस सोच से बचना चाहिए। तो बंगाल में ममता बनर्जी अलग अलग मामलों पर गिरती नजर आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा फजीहत महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो रहा है। जिस तरह की तस्वीर बार बार सामने आती है उससे तो ममता सरकार की पोल खुलती रहती है। साथ ही टीएमसी के गुंडों पर इसका आरोप लगता है। कई बार टीएमसी के नेताओं को बचाने के चक्कर में भी ममता पूरी तरह फंस जाती है। इसका ताजा उदाहरण संदेश खाली में शेख शाहजहां का मुद्दा है, जिस पर ममता की जमकर फजीहत हुई थी। और अब एक बार फिर से कूच बिहार से ममता सरकार को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ गई। ऐसे में कहा जा रहा है कि महिलाओं के साथ जिस तरह की घटना पश्चिम बंगाल के अंदर हो रही है वो विधानसभा चुनाव में ममता सरकार के लिए एक बड़ी आफत बन सकती है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।